हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की इस सीरीज में हिस्ट्री सेट 8 को सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इवेंट्स हुए हैं, कब हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं, उन सारे इवेंट्स को एक जगह देखेंगे। यानी कि 1905 से लेकर के 1947 के जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं सब आपको आज की क्लास में बताए जाएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ये हुआ वर्ष, यानी कि किस वर्ष कौन सा इवेंट, कौन सी घटना हुई। सबसे पहले देखते हैं बंगाल विभाजन। तो कब हुआ बंगाल विभाजन? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन लागू किया गया था। ये भी पूछता है आप लोगों से क्वेश्चन। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, यानी कि 1906 में दो इवेंट हुए, कोलकाता अधिवेशन हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907 में हुआ। अब सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में सूरत अधिवेशन हुआ और यहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का क्या हुआ? दो पार्ट हो गया, गरम दल और एक नरम दल में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था। और मार्ले मिंटो सुधार वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यह? क्योंकि इसी समय प्रश्न पूछता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कब की गई थी? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में यह बात की गई थी। दिल्ली दरबार कब लगा था? दिल्ली दरबार 1911 में लगा और 1912 में दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया और 1912 में ही बिहार राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? तो कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। ठीक है, और 1913 में, जो कि यहाँ पे नहीं शामिल किया गया है, 1913 में क्या हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। एडिशनल फैक्ट के रूप में आप इसे जानिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस का जो है क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और ठीक है, और यहीं पे जो है सूरत क्या हुआ था? जब सूरत अधिवेशन में आईएनसी दो भागों में बट गई थी, यहाँ पे क्या हुआ? एक में मिल गया था। अब देखिए, होम रूल आंदोलन की बात करें तो 1916 में होम रूल आंदोलन का गठन हुआ था। कहाँ पे? तो होम रूल का आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था। बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में है। खेड़ा आंदोलन की बात करें तो 1918 में खेड़ा आंदोलन भी कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में आया था। कब आया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मार्च इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस 1919 में कई सारे इवेंट्स हुए थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है, बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता है, यह मार्च 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब आया? अप्रैल, यानी कि कब? अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और जनरल डायर ने क्या किया था? इसमें गोलियां चलवाई थी, हजारों लोग मर गए थे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन, यानी कि 3 इवेंट हुए थे, इसीलिए आपको मार्च में हुआ था रॉलेट एक्ट, अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसने चलाया था असहयोग आंदोलन? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। CR दास, किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन? CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। साइमन कमीशन का आगमन, देखिए साइमन कमीशन का गठन कब होता है? इंग्लैंड में तो 1927 में गठन होता है और भारत आता है 1928 में। साइमन कमीशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे एक जितना एक्सप्लेन कर रही हूँ वो वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रावी नदी के तट पर, कहाँ पे होता है? तो रावी नदी के तट पर होता है और यहीं पर नेहरू जी ने राजनीति में एंट्री लिया था। किसने? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, जिसमें क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस INC ने हिस्सा नहीं लिया था।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या गांधी जी ने हिस्सा लिया, तो इसमें आईएनसी ने हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया था? हिस्सा लिया था। ठीक है, गांधी जी ने हिस्सा लिया था, लेकिन यह सम्मेलन विफल रहा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें भी आईएनसी ने हिस्सा नहीं लिया था। अब पूना समझौता की बात करें, कब हुआ था पूना समझौता? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है। क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और शाही नहीं है बल्कि शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? 18 फरवरी 1946। कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में। बॉम्बे कहिए या बम्बई कहिए या मुंबई कहिए, यहीं पर हुआ था शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन। आगे देखते हैं माउंटबेटन योजना कब आता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, और इसी के तहत जो है क्या होता है, भारत को आज़ाद किया गया था माउंटबेटन प्लान के तहत। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ये थी आज की हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।